बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद राशिद आपसे मुखातिब है। इस वक्त तो तकरीबन एक माह से ज़्यादा हो गया है जो बारिशों का सिलसिला शुरू है, तो जिसमें ना बहुत ज़्यादा ये जो नादर एरिया हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हादसा रोनमा हो रहे हैं। लैंड स्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा इशू है। तो आवाम जो है वो टूरिज़म वालों के झांसे में आकर तो वो चले तो जाते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, लेकिन जो हालात चल रहे हैं जगह जगह से शारा कुरा कुरम, बाबूसर टॉप, उसके अलावा चलास वाली साइड, अस्तोर, स्कर्दू, ये अभी तकरीबन एक दिन पहले स्कर्दू में तकरीबन एक फैमिली जो है वो पत्थर के नीचे आ गई और उसमें कई डेथ्स वगैरह भी हुई हैं। तो इस वक्त जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो है हमें जो है ना टूरिज़म के लिए निकलना चाहिए। बाकी जान सबको प्यारी है, तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने अगर हमें ज़िंदगी दी है इसकी हिफाजत करे, इस नेमत को जो है ना उसका शुक्र अदा करके और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। तो लेकिन ये जो टूरिज़म वाले हैं वो कहते हैं जी हमारे साथ चलें जी, 3 दिन का टूर है, 5 दिन का है, 7 दिन का है। तो बाकी उसमें जो है ना मैं नहीं समझता कि जो हमें जो है ना इस मौसम में जाना चाहिए। तो हर इंसान की अपनी अपनी मतलब राय है। मेरी जो राय है वो ये है कि हमें अगर अब टूरिज़म के लिए निकलना चाहिए तो हमारे लिए जो है ना बेस्ट मंथ जो है ना वो फरवरी के बाद या मई, फरवरी या मार्च के बाद, उधर से लेके तो हमारे पास जो है ना मिड जून तक जो है ना बहुत अच्छा मौसम है जिसमें हम जा सकते हैं। मिड जून के बाद से लेके जून, जुलाई, अगस्त और अगस्त और सितंबर का मिड तक ये बारिशों का तकरीबन सिलसिला होता है पाकिस्तान में ज़्यादातर। तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइट स्लाइडिंग होती है। जिस तरह इस वक्त शारा कुरा कुरम में आज मैं पढ़ रहा था एक जगह पे, तो उन्होंने लिखा हुआ था शारा कुरा करम 7 जगह से बंद है और तकरीबन तकरीबन हर एक जगह से दूसरी जगह के दरमियान में कोई 20-25 गाड़ियाँ बंद है। बाबूसर टॉप बंद है तो वहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ बंद है। इसी तरह स्कर्दू रोड बंद है तो वो जो वहाँ पे तकरीबन 25-30 गाड़ियाँ बंद है। तो जो दोस्त वगैरह हैं वो तो फिर कुछ इधर उधर घूम फिर के अपना वक्त गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ बच्चे, आपकी फैमिली है, तो आप उनको ना सड़क के ऊपर बिठा सकते हैं, तो ना आप उनके लिए कोई हिफाजती इकदाम कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना ये मैं नहीं समझता कि इस मौसम में जो है ना हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। देखें मुल्की हालात जिस तरह के चल रहे हैं, जो हमने टूरिज़म का हमने जो पे करना है तकरीबन 15,000 से लेके 17-20 हज़ार रुपये तक, क्योंकि टूरिज़म वाले जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मेन स्टॉप जो सड़क के साथ हैं या उधर होटल हैं, उनके अलावा वो किसी मतलब जगह का जो है ना वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो अगर आप बाबूसर टॉप तक जा रहे हैं उनके साथ है तो वो ठीक है। अगर आपने वहाँ से जिस तरह बटा कुंडी नारान से आपने झील सैफुल मलूक जाना है तो वो भी आपने अपनी जीप करवानी है। अगर आपने लालाजार वाली साइड पे जाना है वो भी आपने अपनी जीप करवानी है। तो ये जो कहते हैं जी बड़े मेहमान नवाज हैं, कोई मेहमान नवाजी नहीं है, क्योंकि अभी जिन जिन इलाकों में टूरिज़म जाना शुरू हो गए हैं और जिनको पैसे मिलना शुरू हो गए हैं या जिनके पास पैसे आने शुरू हो गए उन्होंने आंखें माथे पर रख ली हैं। अल्लाह ना करे कि किसी की फैमिली के साथ कोई मसला हो तो उस वक़्त इन लोगों का आप चेक करें तो ये लोग अगर आपको 10 वाली चीज़ 50 या 100 में ना दें तो फिर कहिएगा। क्योंकि ये जो है ना हमारे मुल्क में हर चीज़ का नेगेटिव पॉइंट जो है ना वो पहले करते हैं, पॉजिटिव पॉइंट बाद में। तो ये जो है ना अगर आपने सैर करने के लिए निकलना है तो मेरा जो ख्याल है ना तो आपको सितंबर का लास्ट और वो दिसंबर से पहले पहले ये बेस्ट है। फिर तो बर्फ़बारी है, बर्फ़बारी में अगर कोई जाना चाहता है वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन जो है ना ये बेस्ट मौसम यही है कि जो ना आप फरवरी का लास्ट और वहाँ से जून के अंदर अंदर जो है ना, यहाँ जब बारिशें कम होती हैं उस वक़्त आप जा सकते हैं।
और उधर से आपने सितंबर का लास्ट और अक्टूबर नवंबर, उसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी, ये सारे बर्फ़ के महीने हैं। और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं जहाँ पे भी आप चले जाएं, क्योंकि बाबूसर टॉप 13,700 के करीब है। और अगर आप चाइना बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो वो भी जो है ना तकरीबन 16,200 फीट की बुलंदी पर है सतह समुंदर से। तो वहाँ पे भी मतलब ना गर्मियों में भी वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी होता है। तो इसलिए मेरी तो गुजारिश है कि आप अपने फैमिली के साथ कोशिश करें कि उस जगह पे जाएं जहाँ पे सहूलियात हों। और वरना बाकी जो है ना आप लोगों को परेशानी का सामना होगा। लोग ईद वगैरह पे भी निकलते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि अगर आपके घर में कोई मिलने के लिए आया है और आप उसको लेके नॉर्दर्न एरिया में जाके 2-2 3-3 दिन सड़कों पे या ट्रैफिक में ब्लॉक है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी तो आप सबसे गुजारिश है, अगर आप एज ए पाकिस्तानी आपको, क्योंकि मैं भी आपको कह सकता हूँ नहीं नहीं आपको जाना चाहिए, आप ज़रूर जाए, लेकिन एक दर्द दिल पाकिस्तानी जो जो अपने बहन भाइयों के लिए दर्द दिल रखता है, तो वो आपको अच्छा और नेक मशवरा ही देगा कि आप बिल्कुल जो है ना इन इलाकों में ना जाएं, क्योंकि इन इलाकों में आपको जो है ना इस मौसम में सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं मिलेगा। टूरिज़म वाले सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसों के लिए जी हमारे साथ चलें आपको, क्योंकि हमें ये एक्सपीरियंस हो चुके हैं। हम तकरीबन 2004-5 से मैं भी टूरिज़म के साथ ही मुंसलिक हूँ। टूर करता हूँ हर साल के 2-3, लेकिन अब जिस जिस तरह समझ आती जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अगर एक्सपीरियंस से किसी का कोई फ़ायदा हो सकता है तो वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाए, क्योंकि अब मैं भी आपको कह के भिजवा सकता हूँ, फिर आप वहाँ जाके परेशान हो। तो इससे बेहतर है कि मैं आपको अच्छा मशवरा दूँ, आप घर पे रहें, जो आपने पैसे वहाँ खर्च करने हैं वो अपने बीवी बच्चों पे यहाँ पे रह के एसी चला लें 4 दिन ज़्यादा, और अपना बिल अदा करें। तो ये आपके लिए बेहतर है, ना कि आप वहाँ पे सड़कों में 3-3 दिन और ये फिर मतलब जो है ना मुनासिब नहीं है फैमिलीज़ के साथ। या क्योंकि टूरिज़म की गाड़ियाँ उनके टूर्स में पहले वो बता देते हैं कि हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक गाड़ियाँ आसानी से जा सकती हैं। अगर कोई ब्लॉकेज हुई वहाँ आप 2 दिन वहाँ पे गुजार के, उनका 3 दिन का टूर होना है, उन्होंने आपको वापस लेके आ जाना है, या आप उधर थक के परेशान इतना हो जाएंगे कि आपका दिल नहीं करना कि आगे जाएं, क्योंकि आप ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो चुके होंगे। तो मेरा नहीं, मैं तो आपको यही अच्छा मशवरा नेक सलाह दूंगा कि आप जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो है ना इन मौसम में घर से निकलने से परहेज़ करें। और अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी में मौक़े भी अल्लाह पाक देता है। आप उस वक़्त भी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना वो आपको मतलब ना थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, ख़ास तौर पर अपने बच्चों के साथ और अपने दोस्तों के साथ। फिर इंसान थोड़ा सा सरवाइव कर जाता है, क्योंकि दोस्त होते हैं वो किसी ना किसी तरह मैनेज कर सकते हैं। फैमिली जो है ना उसके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो यही आपको कहूँगा कि आप जो है ना अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इस वक्त टूरिज़म वाले आपको बहुत कहेंगे कि जी हमारे साथ चलें, 3 दिन का है, रास्ते खुले हैं, फ़लाँ, लेकिन आपको खुदारा मेरी तरफ से आपको ये मुफ्त मशवरा कह समझ लें कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ना किसी के झांसे में ना आए और किसी किस्म का इस वक्त जो है ना टूर करने से गुरेज करें। नंबर 1। नंबर 2, आप जहाँ भी चले जाएं, आप मरी के पहाड़ों में चले जाएं, आप कलाम के पहाड़ों में चले जाएं, आप मालम जबा चले जाएं, तकरीबन पहाड़ हर जगह एक ही हैं, जो आपको ये दिखाते हैं जी बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत नज़ारे। अल्लाह पाक के सारे ही नज़ारे हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें जो ये नज़र आते हैं कि दरख्त वगैरह, किसी के पत्ते ग्रीन हैं, किसी के येलो हैं, किसी के ब्राउन हैं, किसी के कुछ रंग के, किसी के हाफ जो है वो येलो है, हाफ ग्रीन है। ये सब अल्लाह ताला की निशानी है, अल्लाह ताला की कुदरत है। हमें जहाँ भी हम देखें, वो कहते हैं ना अल्लाह पाक की निशानियाँ जो है वो इंसानों के लिए है, और इंसान जो है अगर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहे और अल्लाह पाक की निशानियाँ देखना चाहे तो वो इन चीज़ों में भी देख सकता है। अल्लाह पाक आप अगर किसी फलदार दरख्त को देखना शुरू करें
तो उसमें भी आपके लिए निशानियाँ हैं कि अल्लाह पाक ने किस तरह उस दरख्त के ऊपर पहले फूल पैदा किए, फिर उसके बाद उसमें फल पैदा किया। वो फल कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई जो है वो आंधी की वजह से गिर गया, कोई सरवाइव करता रहा। इसी तरह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी में इंसानों के लिए भी बनाई है कि भाई कोई इंसान बचपन में फ़ौत हो जाता है, कोई जवानी में, कोई लड़कपन में। ये अल्लाह पाक की निशानियाँ हैं। तो अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ज़बान में रखे, खैर व आफ़ियत रखे। मेरी आपसे फिर इल्तिमास है कि आप जो है ना इस मौसम में किसी किस्म का टूरिज़्म ख़ास तौर पे बच्चों के साथ या दोस्तों के साथ भी तो ना करें। मैं आपको इंशाल्लाह इसी तरह छोटी छोटी वीडियो और छोटा गाइड करता रहूँगा, क्योंकि मैं आपको बताया हम 2000 तकरीबन 3-4 से या 1 से टूरिज़म के साथ मुंसलिक है, और हम तकरीबन हर साल 2-3 टूर करते हैं। तो इस हमने अब तकरीबन कम किया है सिर्फ इसी वजह से कि भाई ना कलाम वाली साइड पे भी सैलाब आता रहा है, इस वक्त भी लाइट स्लाइडिंग है, दरियाओं में पानी का बहाव ज़्यादा है, सड़कें नाकस हैं, और उसके बाद जो है ना वहाँ पे प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, गाड़ियों का नुकसान है। वहाँ 4x4 जीप के रेट बहुत ज़्यादा हो गए। तो जो तकरीबन झील सैफुल मलूक का पहले 2000 से 2300 रुपया लेते थे, वो अभी तकरीबन 4000 रुपया कर दिया है उन्होंने। तो इसलिए आपकी कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है ना मैं तो ये मशवरा दूंगा, ये जो 2 माह गर्मियों के 2 दिन आप या 3 दिन का टूर करके आप आते हैं, उतने पैसे, उतनी थकावट और उतना अपना आप मतलब ना आप वहाँ पे गुजार के परेशान हो के थक आ के वापस आते हैं, तो वही जो ख़र्चा आपने वहाँ करना है वो 1 माह का आप अपना बिजली का बिल समझ के दे दें, और आप भी और अपने बच्चों को भी आप मतलब ना सेव भी रखें और उन्हें खुश भी रखें। ये मेरा मशवरा है, बाकी हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है। तो मैं इंशाल्लाह आपको बाकी इलाकों के मतलब भी आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी वीडियो बना के अपडेट करता रहूँगा। इस वक्त जो है ना पूरे मुल्क के जो है ना नादर्न एरिया के इलाके हैं वो सारे के सारे जो है ना इस वक्त वो लाइट स्लाइडिंग की वजह से बंद हैं। कहीं कहीं रास्ते वो ओपन करते हैं, लेकिन जिस तरह बारिशें हो रही हैं और आगे नया बारिशों का स्पेल शुरू हो रहा है, उसमें फिर इसी तरह होना है। तो मेरी फिर आपसे गुजारिश है कि आप अपने आप को महफूज रखें, बच्चों को अपने को सेफ रखें, और बाहर इस तरह बिला वजह निकलने से परहेज़ करें। क्योंकि अगर आप सलामत हैं, आपकी बीवी बच्चे ठीक हैं, तो आप ठीक हैं, वरना आप ज़हनी तौर पे वहाँ जाके परेशानी उठानी है तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। मेरा सिर्फ पैगाम था अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो इस तरह इस वक्त टूर पे जाना चाह रहे हैं, वो कोशिश करें कि अपने आप को इस वक्त महफूज रखें, घरों में रखें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।